एक रेस्टेड, एक ड्रॉप, सच्चाई क्या है? तीनों चीज नहीं है। कैरी नहीं कर सकते टीम में, ये सिंपल सा चीज मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं हो रहा है और साइड में हटना जरूरी था मेरे लिए। जो डिसीजन है ये कोई रिटायरमेंट का डिसीजन नहीं है, ना कोई मैं हटने वाला हूँ गेम से, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। सेंसिबल आदमी हूँ, मैच्योर आदमी हूँ, 2 बच्चे का बाप हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा दिमाग है कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। अरे भाई मैं किधर जा नहीं रहा हूँ, ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ। उस बातचीत पे आते हैं जो कल की सुबह से सुर्खियां बनी हुई है, और बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपके जितना भी कप्तानी का टेन्योर रहा है उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है ऑनेस्टी। चाहे वो न्यूजीलैंड सीरीज के बाद हो जहां पे आपने किसी गलती पे पर्दा नहीं डाला, चाहे इस मुकाबले से जुड़ी हो, 3 मैं टर्म सामने रखता हूं जो हर जगह रिपोर्ट्स में आए हैं। एक ऑप्ट आउट, एक रेस्टेड, एक ड्रॉप, सच्चाई क्या है? तीनों चीज नहीं है। I stood down. That is what I would say. Stood down. देखिए, मैं बोलूँगा कुछ एक शब्द, बट बनाने के लिए 50 शब्द है। तो बेसिकली द चैट दैट आई हैड विद द कोच एंड द सिलेक्टर वाज वेरी सिंपल कि मेरे बैट से रन नहीं हो रहे, फॉर्म नहीं है, इम्पोर्टेंट मैच है, हमें फॉर्म वाले प्लेयर चाहिए। हमारी वैसे भी बैटिंग में उतनी लड़कों की फॉर्म नहीं चल रही है, तो आप आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते टीम में। ये सिंपल सा चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था, तो इसलिए मेरा ये समझ था कि मैं ये चीज़ कोच और सिलेक्टर को बताऊं कि ऐसे मेरे अंदर चल रहा है। उन्होंने मेरा डिसीजन बैक किया, उन्होंने बोला कि आप इतने साल से खेल रहे हो, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। तो मेरे लिए ये डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर सब कुछ सामने रखा जाए तो ये डिसीजन सेंसिबल था, और ज़्यादा आगे की सोचूंगा नहीं। अभी इस टाइम पे टीम को क्या चाहिए था, बस ये थॉट थी, और उसके अलावा कोई थॉट थी नहीं। और रोहित, इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि भाई सेल्फलेस कप्तान है आप, सेल्फलेस प्लेयर है और बहुत सिक्योर हैं आप। ये बात मैंने कही भी है, ये बात भी सही है कि बल्ला नहीं चल रहा था। अब जो मेलबर्न का टेस्ट मैच था, उसके बाद ये वाला जो टेस्ट मैच आया, उसके बीच में मैंने एक बात कही थी जो मैं पर्सनली आप तक पहुंचाना चाहता था कि आप ये मैच में ना पुश करें अपने आप को, खेलने की कोशिश करें और ये फाइट आउट करें, इसको छोड़े नहीं। तो ये जो आपने डिसीजन लिया, वो आपने मैच के एक दिन पहले लिया कि आपने मेलबर्न के बाद मन बना लिया था? नहीं, ये मैंने यहाँ पर आके लिया, क्योंकि मैच ख़त्म होने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे बीच में, और उसमें भी एक दिन न्यू ईयर्स का था। तो न्यू ईयर्स पे ऐसे मौके पर मुझे सिलेक्टर्स और कोच को ये चीज़ नहीं बताना था, बट ये दिमाग में मेरे चल रहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं हो रहा है और साइड में हटना ज़रूरी था मेरे लिए। रोहित, कैन यू टेक मी थ्रू द एंटायर जर्नी? यू लैंडेड इन पर्थ, उसके बाद एडिलेड और ब्रिस्बेन में कोशिश थी, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो बना था। उसके बाद मेलबर्न में वी इवेंचुअली सॉ यू ओपन द बैटिंग एज वेल। सो जस्ट टेक अस थ्रू द डिफरेंट फेजेस, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड इवन इन द 3 गेम्स दैट यू वर कैप्टनिंग टू ट्राई एंड नॉट शेक अप द कॉम्बिनेशन दैट इवेंचुअली गॉट द विन इन पर्थ? Absolutely. See, look, it was very when I arrived in Perth, it was quite evident that why did we win that game? There were 2 reasons. Obviously, we got bowled out for 150, and then we eventually got them bowled out for 100. We had 50 runs lead, and then गेम कहीं पे भी जा सकता था। सेकेंड इनिंग्स में जो 200 रन का पार्टनरशिप लगा, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर। दैट इज व्हाई वी वन द गेम। हम लोग को पता है कि पिचेस में यहाँ पर बॉलरों के लिए हेल्प है, बॉलर लोग काम करेंगे ही करेंगे, बट बैट्समैनों के लिए चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंजेस को केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बड़े अच्छे तरीके से संभाला और टीम को एक अच्छे ऐसे पोजीशन में लाके रख दिया कि वहाँ से हम मैच तो हार नहीं सकते थे। तो ये सब चीज़ दिमाग में थी, तो अगर वो चीज़ दिमाग में है तो उसमें छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मैं जब भी कप्तानी करता हूँ, 5 महीने के बाद क्या होने वाला है, 6 महीने के बाद क्या होने वाला है, आई डोंट बिलीव इन दैट। बिकॉज अभी क्या चाहिए आपको, इमीडिएट फ्यूचर में क्या चाहिए, ये चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है।
हमारा पूरा फोकस ये 5 मैच में था। हमको रिटेन करना था, जीतना था, सब कुछ करना था। तो ये सब जो डिसीजन लेते हैं वो टीम को सामने रखते हुए लेते हैं। रोहित शर्मा भारत के कप्तान, वो अभी अगले कुछ महीनों के लिए आगे के रास्ते में वो किस तरफ जा रहे हैं? किस तरफ जा रहा हूँ? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये जो डिसीजन है ये कोई रिटायरमेंट का डिसीजन नहीं है, ना कोई मैं हटने वाला हूँ गेम से, ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। बट ये गेम से मैं बाहर हुआ हूँ क्योंकि बैट नहीं चल रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि 5 महीने के बाद बैट नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने के बाद बैट नहीं चलेगा। हमने क्रिकेट में